हाय फ्रेंड्स, आज हिंदी पेडागोजी का 7th प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले 6 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण है। पहला, शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना। दूसरा, शिक्षार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। तीसरा, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना। चौथा, लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विद्यार्थियों के कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला, कमजोरियों का पता लगाना। दूसरा, कमजोरियों को दूर करना। तीसरा, उपचारात्मक सुझाव देना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। पहला, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। दूसरा, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों या कमजोरियों का निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। पहला, अतिरिक्त कक्षाएं। दूसरा, व्यायाम। तीसरा, गोष्ठियां। चौथा, विशिष्ट अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है। ए, दृश्य श्रव्य साधनों का। बी, शिक्षण विधियों का। सी, अभ्यास कार्य का। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल सी, चौथा ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि श्रव्य दृश्य साधनों का भी उपयोग किया जाता है, शिक्षण विधियों का भी उपयोग किया जाता है, अभ्यास कार्य का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। पहला, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब देना ना पड़े। दूसरा, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता। तीसरा, यह राहुल की आदत है। चौथा, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चपाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे। पहला, रागिनी को समझाएंगे कि यह चपाकल नहीं हैंडपंप है। दूसरा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चपाकल भी कहा जाता है। तीसरा, उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। चौथा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चपाकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे पहला, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। दूसरा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तीसरा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। चौथा, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण का पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। पहला, पाठ्यचर्या सिद्धांत। दूसरा, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। तीसरा, मूर्त सिद्धांत। चौथा, तकनीकी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मूर्त सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने के बारे में सही नहीं है। पहला, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। दूसरा, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। तीसरा, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना। चौथा, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा,
व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? पहला समत्र भाषा पद्धति, दूसरा व्याकरण अनुवाद, तीसरा स्थिति पारक उपागम, चौथा ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ध्वनि विज्ञान निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में सहायता करेगा? पहला नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, दूसरा अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, तीसरा कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन, चौथा रोल प्ले में भाग लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा रोल प्ले में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? पहला लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, दूसरा लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, तीसरा यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, चौथा आजकल आम का दाम कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला सुंदर लेख का अभ्यास, दूसरा अपने अनुभवों को लिखना, तीसरा श्रुतलेख, चौथा पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और अपने अनुभवों को लिखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला गृह कार्य देना अति आवश्यक है, दूसरा गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, तीसरा बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, चौथा गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। अगर आप लोग इस स्टडी में थोड़ी सी भी हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।